नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्मल आईएएस में। आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो आज का टॉपिक है वो है जियोलॉजी ऑफ हिमालयाज। अब जियोलॉजी ऑफ हिमालयाज किन किन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये जान लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ऑप्शनल है आपका ज्योग्राफी, ऑफ कोर्स ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ज्योग्राफी में पेपर 2 में हेल्प होने वाली है आपकी, ऑप्शनल पेपर 2 में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये सेशन हेल्प करने वाला है जीएस के अंदर, जीएस पेपर 1 एंड पेपर 3। हाउ पेपर 3? क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी डालेंगे, रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं थोड़ी सी हम। ठीक है, चलिए जियोलॉजी ऑफ हिमालयाज। अगर हम इंडियन फिजियोग्राफी की बात करते हैं या फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे नॉर्थ में हिमालयाज है हमारे पास। आपने प्रीलिम्स की तैयारी की है, प्रीलिम्स की तैयारी में आपने पढ़ा होगा कि हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालय यंग फोल्ड का पार्ट है। हिमालय लगभग लगभग आपके 66 मिलियन ईयर्स एगो ड्रिफ्ट अपार्ट होकर के एशिया की तरफ आए, यूरेशिया प्लेट की तरफ आए और वहां पर फोल्डिंग हुई। आपने इतना पढ़ा, लेकिन मेंस के पर्पस से हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले, थोड़ा सा डिटेल हम जाने वाले। राइट, यहां तक ठीक है सभी को? क्लियर है जी? अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, आपको स्क्रीन पर 2 टेलीग्राम चैनल दिख रहे होंगे, एक निर्मल आईएएस, दूसरा एजुकेटर सनी वर्मा। सनी वर्मा इज माय नेम। ओके, सो ये दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ जिन बच्चों को अपनी तैयारी में कुछ भी हेल्प चाहिए, आपको किसी भी तरीके का कोई गाइडेंस चाहिए, तो माय नंबर इज प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ एंड आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड प्लीज नोट कि व्हाट्सएप ही कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी कॉल्स। ओके, चलें, शैल वी मूव अहेड। चलें, क्या करने वाले हैं, चलें फटाफट से हम देखने वाले हैं कि जियोलॉजी ऑफ हिमालयाज क्या है। थोड़ा सा डिटेल में हम देखने वाले हैं इसको। तो जियोलॉजी अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करनी होगी, यस और नो? जियोलॉजिकल टाइम स्केल सबसे पहले देखेंगे हम। क्या देखेंगे जी? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जो बच्चे फैमिलियर है इस फ्रेज के साथ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो सभी जानते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू ईयन। ईयन बड़ी यूनिट है, फिर आपका आएगा एरा, एरा के बाद क्या आएगा आपका पीरियड, पीरियड के बाद आएगा इपोक, और इपोक के बाद आपका आएगा एज। कितनी एज है, कितनी उम्र है सोलर सिस्टम की? 4.5 बिलियन ईयर्स। अगर सोलर सिस्टम की इतनी एज है तो अर्थ की भी इतनी एज होगी। ठीक है जी, क्लियर? अब इसका मतलब कि पूरा इयॉन जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स का एक स्टैंडर्ड टाइम है, एक यूनिट है। ठीक है, इन बिलियंस ऑफ ईयर्स को हमने कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आएगा एरा। कुछ एरास को हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा पीरियड। बहुत बड़ी यूनिट को थाउजेंड्स की हम कुछ थाउजेंड्स में डाल देंगे, फिर हमारे पास आएगा इपोक, और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एज। अभी प्रेजेंटली आप जिस एज में रहते हैं वो स्टोन एज है। ठीक है, आयरन एज है, नॉट स्टोन एज, सॉरी, आयरन एज में हम लोग हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब हमें यह देखना है कि हम किस इयॉन में रह रहे हैं दोस्तों। क्या कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में, वीडियो देखते देखते ही, हम किस इयॉन में रहते हैं? हम जिस इयॉन में रहते हैं उसका नाम है फनेरोजोइक। फनेरोजोइक इयॉन। फेनेरोजोइक इयॉन कब स्टार्ट हुआ था? इससे पहले कैम्ब्रियन था, जब धरती बननी स्टार्ट हुई थी, जब आपका लिथोस्फेयर बना था और सॉलिडिफाई हो गया था, आपके पास क्रस्ट और अपर मेंटल एक सॉलिड फॉर्म में निकल के आए, तो कैम्ब्रियन पीरियड में सब कुछ हुआ। उसके बाद आप ग्रास आई, फिर ट्रीज आए,
फिर इनवर्टिब्रेज आए, फिर वर्टिब्रेज आए, फिश, फिर मैमल्स आए आपके पास। वो सभी चीजें एक एवोल्यूशन का पार्ट है, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। तो जो ये सभी जीव जंतु, जो लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग द प्लांट्स एंड एवरीथिंग, जो हमारी धरती पर आई है, वो फेनेरोजोइक इयॉन में आई। कब स्टार्ट हुआ था आपका फेनेरोजोइक इयॉन? एनी रफ आइडिया? ये अभी तक चल रहा है। स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 541 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। MYA मिलियन ईयर्स अगो। क्लियर है? और ये कब तक चल रहा है? अभी तक चल रहा है। ये हम प्रेजेंटली किस इयॉन में है? हम प्रेजेंटली फेनेरोजोइक इयॉन में है, जो कि 541 मिलियन पहले बनना स्टार्ट हुआ था। धरती सॉलिडिफाई हुई, जो अपर लेयर्स है, क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, वो सॉलिडिफाई हुए और उसके ऊपर जीव जंतु आए। पूरा लाइफ साइकिल चला है, एक इकोसिस्टम सेट हो गया है। इट स्टार्टेड 541 मिलियन ईयर्स अगो। नाउ 541 मिलियन ईयर्स, अगर हम इसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हम एक एरा में पहुंच जाएंगे। अब ये जो फेनेरोजोइक आपका इयॉन है, इसको हमने कट किया है किसके अंदर? पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक एरा के अंदर। किसके अंदर जी? सिनोजोइक एरा के अंदर। आपका इसको रब कर दूं मैं, यहां तक नोट कर लीजिए, क्योंकि रिटन नोट्स ही आपको मिलने वाले, आपको खुद नोट करना पड़ेगा। ठीक है, रिटन नोट्स के साथ साथ चलेंगे आप लोग। अभी तो फिलहाल हम समय को समझ रहे हैं, आगे देखेंगे किस तरीके से हिमालयस फॉर्म हुए और क्या क्या एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं उसकी हम बात करेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल नोट कर लिए सभी ने। फेनेरोजोइक हो गया, फेनेरोजोइक डिवाइडेड इनटू पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड द सिनोजोइक। ठीक है, नाउ it is quite important to understand these things, right? Okay, now we have Paleozoic. Now Paleozoic started 541 million years ago and it lasts till 252 million years. ठीक है, क्या हुआ था इस इवेंट में? ऐसा क्या मेजर हमें मिला है रिसोर्सेज के टाइम पर? तो देखिए, ये जो एरिया है, ये जो आपका एरा है, सॉरी, ये जो एरा है, ये जुड़ा हुआ है आपका गोंदवाना सुपर ग्रुप के साथ। और गोंदवाना सुपर ग्रुप से आपको क्या मिलता है? कोल मिलते हैं। अब कोल कब मिलेंगे? कोल बनते हैं पेड़ पौधों से। जब पेड़ पौधे फोल्टिंग जब हुई, जब डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट हुआ या फोल्ट हुआ, तो जितने भी पेड़ पौधे थे वो जमीन में दब गए। जमीन में दबने के बाद उनके ऊपर एक लेयर्स जमी सेडिमेंट की, और उनका कार्बन कंटेंट धीरे धीरे बढ़ता गया। तो जो कोल है वो बने हैं आपके बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक से। तो इसका मतलब यंग फोल्ड माउंटेन्स में जो मिनरल्स मिलते हैं हमें, जो उसके सेडिमेंट है, उससे पुराने सेडिमेंट आपको मिलने वाले सेंट्रल इंडिया में, डेट इज योर सेंट्रल हाईलैंड्स, दिस सतपुड़ा, अरावलीज, और कुछ क्रेटन भी है इसके अंदर, बुंदेलखंड क्रेटन, बाघेलखंड क्रेटन, छोटा नागपुर क्रेटन, राजमहल हिल्स, ये सभी चीजें यहां पर आपको मिलने वाले हैं। सुपर ग्रुप, गोंदवाना सुपर ग्रुप, जहां से मिलते हैं आपको कोल। ठीक है, कब से कब तक? 541 से 252 मिलियन ईयर्स तक। इसका मतलब कि यहां पर देखिए क्या होता है, जब हम बात करते हैं, हमारे पास एविडेंस क्या है, किस प्रूफ पर हम बात कर रहे हैं? कुछ प्रूफ होना चाहिए हमारी अपनी बातों को सेकंड करने के लिए। तो यहां पर हमारे पास प्रूफ है एल्फ्रेड वैगनर का, या एल्फ्रेड वैगनर की बातों का प्रूफ है जो मिनरल्स मिल रहे हैं। तो एल्फ्रेड वैगनर ने 1913 में एक थ्योरी दी थी आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की।
ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी के एग्जाम्पल्स या उसके प्रूफ प्रेजेंट है कोल के फॉर्म में, जो कि पैलियोजोइक पीरियड में हमें मिलते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर 98% कोल जो है वो आपका गोंडवाना ग्रुप का है या सुपर क्लस्टर का है। ठीक है, अब पैलियोजोइक के बाद आपका जो टाइम पीरियड आता है वो है आपका मेसोजोइक। मेसोजोइक को हम अगर थोड़ा सा डिफाइन करें तो मिडल एज इसको हम कहते हैं, मिडल एज। ठीक है जी, तो ये चली है आपकी 252 मिलियन ईयर्स से 66 मिलियन ईयर्स तक। ऐसा क्या मिला आपको इस पीरियड में जो रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो? कुछ रफ आइडिया आप सभी को पढ़ा हो, कभी जानते हो? जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्लीज नोट करते रहिए चीजों को। इस टाइम पर हमारे पास जो रिसोर्स है वो है डेक्कन ट्रैप। एंड हाउ डेक्कन ट्रैप इज इंपॉर्टेंट? डेक्कन ट्रैप बसाल्टिक रॉक, बसाल्टिक, इट मीन्स आपको आयरन ओर हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल एज के अंदर जो हमारी ग्रोथ है इस टाइम पर, जो हमारा जीडीपी है, मैंने कहा था कि आपको पेपर 3 की भी हेल्प यहां पर मिलने वाली है। तो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनकी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू टॉक हियर। एंड वी हैव डेक्कन ट्रैप विद अस फ्रॉम द बसाल्ट। क्लियर? नाउ वी हैव सेनोजोइक पीरियड। सेनोजोइक को हम न्यू एज भी कहते हैं, सेनोजोइक पीरियड। अब देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर सेनोजोइक। सेनोजोइक क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं बस 2 मिनट में बता रहा हूं आपको कि इसके इंपॉर्टेंस का राज क्या है, व्हाई दिस सेनोजोइक पीरियड इज इंपॉर्टेंट। नाउ सेनोजोइक की जो एज है, इट स्टार्टेड 66 मिलियन ईयर्स अगो और ये अभी प्रेजेंट तक चल रही है। सेनोजोइक के अंदर जो सेडिमेंटेशंस हुई हैं, जो रॉक्स हमें मिले हैं, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट एज के हिसाब से मिलेंगे। जैसे कि हमने देखा कि अभी तक हम बात जो कर रहे हैं सेनोजोइक की, वो एक एरा की बात कर रहे हैं। अब इसमें इपोक कौन सा आएगा? इपोक आएगा इसके अंदर पैलियोजीन, नियोजीन एंड क्वाटरनरी। आपके हिमालयस में कहीं लाइमस्टोन मिलता है, कहीं शेल मिलता है, कहीं कॉन्ग्लोमेरेट मिलता है। अब ऐसा तो नहीं कि फोल्डिंग होते ही सारी चीजें बन गई थी, ऐसा तो नहीं होगा ना। टाइम तो लगेगा चीजों को बनने में, सेडिमेंटेशन होगा, मेटामॉर्फिज्म होगा, आपको जेनिस भी मिलता है, क्रिस्टलाइन रॉक्स भी मिलते हैं। तो ये सभी चीजें कैसे अवेलेबल हुई है हमारे पास, यहां पर ध्यान से देखिए क्या हुआ। सेनोजोइक पीरियड 66 मिलियन ईयर्स एट प्रेजेंट। ठीक है, ये अभी तक चल रहा है। ये वो पीरियड है जहां आपका इंडियन प्लेट कोलाइड करी थी विद द यूराएशिया प्लेट। उससे क्या हुआ, इंडियन प्लेट तो सबस्यूम कर गई, मतलब कि वो डेप्थ में चली गई, और यूरेशियन प्लेट अपलिफ्ट हो गई। अपलिफ्ट होने से क्या मिला है आपको? हिमालयस। हिमालयस की एज 66 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी, एज यू कैन सी हियर इन द सिनोजोइक पीरियड। सिनोजोइक पीरियड में सबके बाद अगर हम 66 मिलियन को कुछ कम सालों में अगर बांटे तो आपके पास पैलियोजीन आएगा। पैलियोजीन में क्या हुआ होगा आपका, यहां पर अब आप चीजों को सुनेंगे बहुत ध्यान से, देखिए जरा क्या हुआ यहां पर। पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी पीरियड के अंदर रॉक किस टाइप के मिल रहे हैं? यहां तक हो गया जी, फोल्डिंग हो गई।
फोल्डिंग, जो हिमालय की फोल्डिंग है वो किस टाइप की फोल्डिंग है? हिमालय की फोल्डिंग, ये एक एड ऑन बता रहा हूं मैं आपको चीज, ये मैं एड ऑन से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। हालांकि आप तैयारी करते रहेंगे, जब मेंस का पढ़ लिया तो प्रीलिम्स की सेपरेट तो कोई तैयारी होती नहीं, आप सभी जानते हैं। हाँ, लेकिन हिमालय की जो फोल्डिंग है वो नेपे रिकम्बेंट टाइप है। नेपे रिकम्बेंट टाइप आपको दूसरी क्लासेस में पता लगेगा क्या होता है, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसके बारे में आपको उन क्लासेस में पता लगेगा। अभी जो आपने सिर्फ इस बात को याद रखना है कि नेपे रिकम्बेंट टाइप ऑफ फोल्डिंग हिमालयाज में हुई है, और इस नेपे रिकम्बेंट में मिनरल्स को एक्सप्लोर करना, ढूंढना, खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस नेपे टाइप ऑफ फोल्डिंग। क्या होता है ये हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड हमारे पास ऑल्टीट्यूड भी मिलता है, ऑल्टीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड नेपे टाइप में मिलेगा। क्या होता है कि आपका हिमालयस जो है ना, आपका हिमालयस सिमेट्रिकल फोल्डिंग नहीं है। सिमेट्रिकल फोल्डिंग में दोनों तरफ की जो स्लोप है वो इक्वल एंगल पर है, लेकिन एक तरफ जेंटल स्लोप है और एक तरफ स्टीप स्लोप है। इस टाइप की फोल्डिंग आपको रिकम्बेंट टाइप ऑफ फोल्डिंग और नेपे टाइप ऑफ फोल्डिंग, नेपे रिकम्बेंट, रिकम्बेंट एक टाइप ऑफ फोल्डिंग है जिसके अंदर एक साइड आपका स्टीप स्लोप होगा, एक तरफ जेंटल स्लोप होगा। और हिमालय में ऐसा ही होता है कि आपको एक तरफ स्टीप स्लोप मिलेगा और एक तरफ जेंटल स्लोप मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? ये इंडिया के अंदर एक नेचुरल बॉर्डर बन जाता है। चाइनीज जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं या पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो इंडिया में नहीं आ सकते क्योंकि उनकी तरफ स्टीप स्लोप है, चढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है, हाई ग्रेडियंट हो जाता है। ये जेंटल स्लोप है, ये इंडिया की तरफ है, ठीक है। इसलिए नेपाल की तरफ से पर्वतारोही जाते हैं, माउंटेनियर्स जो है वो नेपाल की तरफ से जाते हैं टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। वो चाइना की तरफ से नहीं आते बिकॉज वो जेंटल स्लोप से जाते हैं, ठीक है। क्लियर है जी यहां तक? अब हम बात करने वाले थे पैलियोजीन की, नियोजीन की और क्वाटरनरी की, लेकिन क्यों ना उससे पहले हम कुछ बातें देख लें, क्योंकि यहां पर तो अब कौन कौन से मिनरल्स हमें मिलने वाले हैं उसकी तो हम बात करने वाले हैं, लेकिन ये मिनरल्स कहां मिल रहे हैं। आइए उससे पहले हम हिमालयास को देख लेते हैं। हिमालयास सेनोजोइक क्या है आपका एरा, उसके अंदर पैलियोजीन, पैलियोजीन के अंदर एक इपोक आएगा क्योंकि ये तो पीरियड हो गया, इसके अंदर एक इपोक आएगा जिसको हम लोग बुलाते हैं इयोसीन। इयोसीन एज में फोल्डिंग होना स्टार्ट हुई थी जो कि 66 मिलियन ईयर्स पहले ये घटना घटी थी, ठीक है। अब आप देखिए मैं आपको 4.5 बिलियन ईयर्स से 66 मिलियन ईयर्स पे ले आया हूं, और ये 66 मिलियन ईयर्स से आपके पास फोल्डेड माउंटेन्स मिले हैं जो कि आपका एक नेचुरल डिवाइड बनाते हैं यूरेशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में। क्या होता है कि जब भी आईटीसीजेड शिफ्ट होता है ना, नॉर्थवर्ड आता है, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन ओवरहेड करता है तो यहां पर एल नीनो बनता है, लो प्रेशर बनता है, जिसको फिल करने के लिए ला नीना सदर्न हेमिस्फीयर से आती है। सदर्न हेमिस्फीयर से जब आती है तो वो इंडिया की तरफ एंटर करती है साउथ वेस्ट विंड के फॉर्म में, साउथ वेस्ट विंड के नाम से। अब क्या होता है यहां पर कि ये विंड तो चली जाती है, नॉर्थवर्ड जा रही है और राइट की तरफ ज्यादा फोल्ड होती रहेगी। तो जैसे ही वो नॉर्थ ईस्ट हिमालय की तरफ पहुंचती है ना तो वहां पर जाकर के वो ब्लॉक हो जाती है, एक बैरिकेड मिलता है उसको,
उस बैरिकेड की वजह से पूरे इंडिया में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, इट इज ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। हालांकि इंडिया दोनों पार्ट में आता है, टेम्परेट में भी आता है, ट्रॉपिकल रीजन में भी आता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से गुजरती है। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट टाइप है वो ट्रॉपिकल टाइप है, बिकॉज ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालयास फॉर्म्ड 66 मिलियन ईयर्स अगो एंड दिस प्रोसेस स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि हर एक मिलीमीटर की स्पीड से जो फोल्डिंग है वो हो रही है और हर साल हाइट बढ़ रही है हिमालयास की। क्लियर, राइट। ये सब टेक्निकल पॉइंट्स हो गए आपके। जियोलॉजिकल टाइम स्केल कवर हो गया जी। चल, नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन हिमालयास नाउ। कितने हिमालयास मिले आपको इस फोल्डिंग से, जितना भी कुछ ये हुआ 66 मिलियन ईयर्स अगो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। आई होप यू गाइज आर मेकिंग योर नोट्स। दूसरी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ढेर सारी वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाला हूं जो कि आपको जीएस के लिए मेनली हेल्प करेगी। बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मेन ब्रांचेस हैं, हम इन्हीं सब्जेक्ट को कवर करते हैं। सो ग्रेजुअल मैनर पर आपको ढेर सारी वीडियोस मिलने वाली है। राइट नाउ, रेंजेस ऑफ हिमालय। अब तो मिनरल्स मिलना स्टार्ट होंगे हमें। अभी अभी तो आपने देखा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट जो कि ड्रिफ्ट हो करके यूराएशिया प्लेट की तरफ आ रही है, एशिया की तरफ। अब एशिया में आपको कैम्ब्रियन रॉक मिल रहे हैं और इंडिया में भी कैम्ब्रियन रॉक मिल रहे हैं। बीच में टाइथस सी आ गया, आगे कि नहीं आ गया? टाइथस सी में क्या हो रहा है? मरीन डिपॉजिट है, मरीन डिपॉजिट है, सोल्ट वाटर डिपॉजिट है। मतलब क्या है कि लाइमस्टोन वाटर के कांटेक्ट में आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलने वाले हैं, कैल्शियम परऑक्साइड मिलने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाले हैं। ये सभी चीजें जो सेडिमेंट के फॉर्म में एक फोल्डिंग के बाद इकट्ठा हो गई, तो आपको रिसोर्सेज क्या मिलने वाले हैं जो सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम, ये सभी चीजें आपको हिमालयाज में मिलने वाली है, जो कि पहले हमारे पास कैम्ब्रियन रॉक है, इंडियन प्लेट में भी और यूरेशिया प्लेट में भी। और इन दोनों के मर्ज होने से, वाटर के कांटेक्ट में आने से, हाइड्रोलिसिस के बाद जो आपको रिसोर्सेज मिले हैं वो आज की इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं हमें। ठीक है, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें मदद कर रहे हैं। ये रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे तो हमारी स्पीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कम हो जाएगी, हमारा जीडीपी वैसा नहीं होगा जैसा आज है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो। ठीक है, चले आगे। सो इट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग, सो वी मस्ट डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। Why BRO is continuously engaging in, making roads in the Himalayas? Because of these resources we can, go and exploit, not exploit, just go and acquire these resources. Clear? चल, ranges of Himalayas. कोलिजन के बाद आपके पास 5 रेंजेस निकल के आती। कौन कौन सी? एक तो टाइथस, एक बार रेंज भी लिखते हैं, पूरा एक प्रॉपर लिखते हैं। एक हमारे पास आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, हिमालय की वो टोपोग्राफी जो यूराएशिया प्लेट की है, जो फोल्डिंग से चेंज नहीं हुई, उसको हम ट्रांस हिमालय बनाएंगे। टाइथस हिमालय, टाइथस हिमालय, तिबेतियन हिमालय।
We have greater Himalayas, we have lesser Himalayas, and we have sub Himalayas. You should not write Shivalik, सबसे आउटर जो हिमालयस है, यू शुड नॉट राइट शिवालिक. क्यों? क्योंकि वो एक सब पार्ट है. वो सब पार्ट कैसे है वो हम अभी देखेंगे. आपने पैलियोजिन, नियोजिन और क्वाटरनरी सुना था. अब इस पैलियोजिन नियोजिन में सेडिमेंट्स जब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में बने हैं तो इसका मतलब उनका नाम भी अलग होगा उस हिसाब से. ठीक है. अब ये तो आपके कुछ 5 पैरेलल रेंजेस हो गई. ठीक है जी. ये जो रेंजेस है ये पैरेलल है एक दूसरे के. ट्रांस हिमालय, टाइथस हिमालय, सेंट्रल हिमालय, लेसर हिमालय एंड सब हिमालय. वी कंसीडर दीज 2 हिमालयस जहां पर स्ट्रेटा के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, लेयर्स के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ. एलिवेशन जरूर बढ़ी है, रिवर्स ने सिंटैक्सिकल बेंट जरूर लिया है, लेकिन इनका टोपोग्राफी चेंज नहीं हुआ है. ठीक है. लेकिन यहां पर ये जो एज है, जो बॉर्डर लाइन है, वो हम मानते हैं ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और सब हिमालय. क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाली है फोल्ट बाउंड्री, फोल्ट लाइंस. क्या नाम है उन फोल्ट लाइंस का? सुना होगा आपने. मेन बाउंड्री थर्स्ट, मैं इसको सेपरेट लिखता हूं सो डेट आप लोग लिख पाए, प्रॉपरली लिख पाए. 5 रेंजेस डन. ना 5 रेंजेस के बाद आपके पास फोल्ट बाउंड्रीज मिलने वाली है. यहां पर क्या मिलने वाली है? फोल्ट लाइंस. अब फोल्ट लाइंस है या फोल्ट बाउंड्रीज है तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर क्रीप्स होती है. क्रीप्स इट मीन्स आपके अर्थक्वेक्स आते हैं. अर्थक्वेक्स मैक्सिमम कहां आएंगे? जहां पर आपको ये फोल्ट लाइंस मिलने वाली है. एंड दीज फोल्ट लाइंस आर, प्लीज नोट डाउन कीजिए, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, and Himalayan front thrust. Main boundary thrust, you can go with this spelling, main boundary thrust. Thrust here we denote thrust with the border line, जहां पर 2 एज आकर के ज्वाइन हुए. क्लियर है जी? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट एंड हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट. अगर आपको कभी हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट की जगह मेन फ्रंट थ्रस्ट लिखा हुआ दिखे तो एक ही बात है. मेन बाउंड्री थ्रस्ट, सॉरी, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट एंड मेन फ्रंटल थ्रस्ट एक ही बात होती है. इसको मैं लिख देता हूं, मेन फ्रंटल थ्रस्ट एक ही बात होती है. क्या कहां मिलती है लाइंस हमें? चलिए देखें. ये तो आपके जो लेसर हिमालयस हैं, जो मिडल हिमालयस है, लेसर हिमालयस एंड सब हिमालयस को सेपरेट करता है. मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या करता है? ये हायर हिमालयस को लेसर हिमालयस के साथ सेपरेट करता है. और मेन फ्रंट हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट ये करता है आपके लेसर हिमालयस को सब हिमालयस से सेपरेट, अलग करता है. अब आप मुझसे पूछेंगे सर फिर सबसे नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर किसको मानेंगे हम? देखिए हमने, हमारे पास 2 बॉर्डर है. एक तो ट्रांस हिमालय का और हिमालय का बॉर्डर है.
ठीक है, किसका बॉर्डर आ गया जी? ट्रांस हिमालय का और हिमालय का। अब यहां पर हमारे पास एक फ्यूचर मिलता है हमें, यहां पर हमें मिलने वाला है एक नदर मोस्ट फ्यूचर। जब ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो टाके लगते हैं, और जब टाके लगते हैं उसको इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं, जहां पर दो एपिथेलियल टिश्यूज को जोड़ करके फ्यूचर लगा देते हैं। वैसे ही दो आपके लिथोस्फेयर आकर के जहां पर मर्ज हुए, वहां पर जो फ्यूचर बना बिकॉज ऑफ द सेडिमेंटेशन, उसको हम लोग बुलाएंगे फ्यूचर जोन। क्या नाम है जी उसका? इंडस सैंगपो फ्यूचर जोन। और क्या है ये फ्यूचर जोन? इट इज द नदर्न मोस्ट बाउंड्री and the line which separate Eurasia with Indian subcontinent plate। क्लियर है जी यहां पर? अब फटाफट से हम लोग नजर डालने वाले हैं हमारे रिसोर्सेज के ऊपर। कौन कौन सी रिसोर्सेज हमें मिलने लगे हैं यहां पर। अब यहां पर फटाफट से रिसोर्सेज की बात करेंगे, रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट भी है। टाइथस सीट डिसअपियर हुआ, इसका मतलब हमारे पास कुछ मरीन डिपॉजिट्स मिले हमें, लाइमस्टोन मिलना स्टार्ट हुआ। पहले तो आप यहां पर देखिए कि रॉक कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले हमें शेल मिलेगा, शेल, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट एंड ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसलिए क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्रिस्टलाइन रॉक्स हमें यहां मिलते हैं। और क्रिस्टलाइन रॉक्स के साथ साथ क्या मिलेगा हमें? मेटामॉर्फोज्ड रॉक मिलेंगे। मेटामॉर्फिज्म भी हुआ यहां पर, मेटामॉर्फोज्ड रॉक कौन से? सिस्ट एंड जेनिस। क्लियर? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ इंपॉर्टेंट दीज रॉक्स आर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। बिकॉज यहां पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो रिसोर्सेज हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमेरेट है, ये जाता है सारा का सारा सीमेंट इंडस्ट्री में। वी हैव ग्रेनाइट हियर, ग्रेनाइट इस्तेमाल होता है पूरा आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। स्लैब्स की तरह आप पॉलिश्ड आपने स्लैब्स देखे, अपने फ्लोर्स देखे। वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक्स, वी हैव सिस्ट एंड जेनिस। ये सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि ये एलिवेशन के साथ है, तो यहां पर ट्रक्स ले जाना और फिर वो हैवी ट्रक्स ले करके आना स्लोप्स के साथ काफी एक हरकुलियन टास्क हो जाता है हमारे लिए, काफी चैलेंजिंग हो जाता है। नाउ माइनिंग करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा अभी पीछे उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड हुआ, तो वहां पर रैट होल माइनिंग वगैरह की गई, रैट होल माइनिंग किया गया, तो वो कितना चैलेंजिंग था रेस्क्यू टीम के लिए। इनफैक्ट जो वर्कर्स थे उनके लिए भी कितना चैलेंजिंग था। तो ऐसे चैलेंजेस हिमालयाज में अक्सर आते हैं क्योंकि जो स्ट्रेटा है वो वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रेटा नहीं है, इसलिए मिनरल्स को ढूंढना हिमालय से इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्लियर? बट हमें इस्तेमाल तो करनी है, चीजें हमें मिलती है, तो हमें कहां से अधिकतर वो चीजें मिल सकती है? हमें वो मिलती है सब हिमालय से, सब हिमालय से, क्योंकि उसकी एलिवेशन इतनी नहीं है, 3500 मीटर्स की एलिवेशन है वहां पर, इतने हार्ड रॉक्स नहीं है वहां पर। कुछ मड स्टोन्स हमें मिल जाते हैं वहां पर, जिनको एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किए बिना ही हम वहां पर माइनिंग कर सकते हैं, क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ
if we going to study these points, sub Himalayas and the mineral resources, it is most important for all of us to understand this thing, right? Now हम लोग कहां से चीजें पढ़ते आए हैं, हमने देखा कि हिमालयस कैसे फॉर्म हुए, काफी टेक्निकल चीजें भी बीच में हमने देखा। अब हम आ रहे हैं सीधा हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, हिमालयस से कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, राइट नाउ। लेकिन हम किस समय आएंगे, अगर हम सब हिमालयस को पढ़ रहे हैं, सब हिमालय को पढ़ रहे हैं, तो हमें कहां आ जाना चाहिए, हमें 25 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम पीरियड पे आ जाना चाहिए। इयोसिन 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था जब दोनों प्लेट आकर के टकराई, लेकिन टाइथस सी डिसअपियर हुआ। टाइथस सी इसका मरीन डिपॉजिट कैम्ब्रियन रॉक के साथ जो था आपका एसिमिलेट हुआ, मिक्स हुआ। हमारे पास अब कौन कौन से रॉक्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। चल, तो यहां पर 25 मिलियन ईयर्स के लिए हम लोग बात करेंगे नियोजीन। नियोजीन कहां पर आएगा जी, आपका सेनोजोइक एरा में आता है, ठीक है, नियोजीन एरा में, सेनोजोइक एरा में, सॉरी। स्पेलिंग मिस्टेक, सेनोजोइक एरा को अगर हम थोड़ा कम करेंगे, स्मॉल यूनिट में आ जाएंगे, तो नियोजीन सीक्वेंस में हम आ जाएंगे। नाउ इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास इंडस तिब्बतियन फ्यूचर जोन है, हमें हिमालय से कौन कौन से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो हमें उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक है आपका तार ग्रुप, तार TAR, तार ग्रुप, और दूसरा इंडस ग्रुप। एरिया कहां कहां ढूंढने जाएंगे हम इन रिसोर्सेज को, है तो हम जाएंगे जी लद्दाख। इंडस के ड्रेनेज बेसिन में आता है लद्दाख, ऑफ कोर्स। उसकी ट्रिब्यूटरीज जो कि जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में मिलेगी, कुछ ट्रिब्यूटरी हिमाचल प्रदेश में, ब्यास एंड द चिनाब एंड पंजाब एरिया। तो इन सभी एरिया से हमें ये ग्रुप मिलेंगे, तो तार ग्रुप एंड द इंडस ग्रुप। कौन कौन से रॉक हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, देखिए पहले मैं तार ग्रुप की बात करूं, थोड़ा छोटा लिखूंगा, आप लोग एक बार प्लीज इसको आवाज के साथ, मेरे वॉइस के साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमें मिलने वाला है ब्लैक शेल। ब्लैक शेल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रोड मेकिंग में, ब्रिज मेकिंग में बिल्कुल इस्तेमाल होता है। सिल्ट स्टोन क्रशर्स में इस्तेमाल होता है, रेत बनाने के काम आएगा, ठीक है जी। फिर हमारे पास शेल्स मिलने वाले, और हमारे पास लाइमस्टोन मिलने वाला। अब आप लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा, ठीक है, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। नाउ फॉर द इंडस ग्रुप, इंडस कहां से उठती है, इंडस उठती है तिब्बत से, ठीक है। तिब्बत तिब्बत क्या हो गया आपका, टाइथस ग्रुप ऑफ हिमालयस में से आ गया। वहां का रॉक स्ट्रेटा किस टाइप का है, कैम्ब्रियन पीरियड का है। तो क्या मिलना चाहिए हमें वहां से, अपर लेयर में सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है आपका, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट के साथ साथ क्या, सिल्ट एंड मड। ये हमें इंडस ग्रुप से मिलता है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ओके। फुनसुक वांगडू इज ऑन फास्ट एजिटेशन एंड मैंने भी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बोला है। गवर्नमेंट कुछ कंसीडर करेगी और उसको स्टेटहुड प्रोवाइड कर देगी, तो आप उसको हमारे एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से इसको अपडेट कर लेंगे नोट्स को, ठीक है।
अगर आप इन लेक्चर्स को अपडेट कर रहे हैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद सुन रहे हो और इसी बीच गवर्नमेंट का कोई डिसीजन आ जाता है और एक स्टेटहुड लद्दाख को दे दी जाती है, तो इन लेक्चर्स को आप अपने नोट्स को भी उस हिसाब से अपडेट कर लेंगे। ठीक है जी लेडीज एंड जेंटलमैन, चलेंगे आगे। नाउ रिसोर्सेज मिल गए आपको, और क्या क्या मिला आपको? अर्थक्वेक की भी बात कर दी हमने। अर्थक्वेक हालांकि रिसोर्स नहीं है, हमें तो बच के रहना है उससे, लेकिन अर्थक्वेक की भी हम बात कर लेंगे बीच में। नाउ अगर हम अब थोड़ा, ये जो आपको रॉक्स मिले हैं, ये जो मिनरल्स मिले हैं, ये आपको सब हिमालय में 25 मिलियन ईयर्स अगो नियोजिन पीरियड में मिले। ठीक है, अब हम 25 मिलियन से अगर 15 मिलियन ईयर्स की बात करेंगे, 10 मिलियन ईयर्स की बात करेंगे, तो हमें ये रॉक थोड़ी मिलने वाले हैं। फिर हमें क्या मिलने वाला है? फिर हमें मिलने वाला है नियोजिन पीरियड में नियोजिन पीरियड में व्हेन इसके हम कुछ सालों को कम करेंगे, तो हम मान के चलिए यहाँ पे 15 मिलियन ईयर्स की पहले की बात कर रहे हैं, तो अब हमें मिलने वाला है एक रॉक ग्रुप जिसको हम हिमालय में सबसे पॉपुलर नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बुलाते हैं शिवालिक्स। नाउ शिवालिक्स हम लोग जनरली बुलाते हैं कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हिमालय, द आउटर मोस्ट द पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय इज शिवालिक। लेकिन शिवालिक एक रॉक टाइप है। ठीक है, याद रखेंगे इस बातों को। ये फर्क होता है जो ज्योग्राफी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा एक एड ऑन मिलता है यहाँ पर ज्योग्राफी को पढ़ने का। नाउ ये जो शिवालिक रेंज है, ये अब आपको सुबार्थु, मुरी, धर्मशाला और शिवालिक पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कौन कौन से रिसोर्सेज मिल रहे हैं सभी जगहों पर, मैं आपको बता दूं कि ये सबसे लेटेस्ट रिसोर्सेज है हमारे पास। ठीक है जी, सबसे लेटेस्ट रिसोर्सेज के एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पर हमें कौन कौन से रिसोर्सेज मिलने वाले, आइए फटाफट से देखते हैं, बिकॉज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का और इन नोट्स की बात करेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। क्या कहां पर हमारे पास से इकोलॉजी के अंदर कौन कौन से चेंजेस हुए। अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे मरीन डिपॉजिट मिल रहे हैं, हमारे पास मरीन डिपॉजिट मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको जो मुरी ग्रुप है, जो मुरी ग्रुप है, मुरी इज द नेम ऑफ अ विलेज इन नाउ इन पाकिस्तान। तो जो मुरी ग्रुप है मिनरल रिसोर्सेस का, वहां से आपको फ्रेश वाटर डिपॉजिट्स मिलने वाले हैं, फ्रेश वाटर डिपॉजिट्स इन द हिमालयस, वुलर लेक, डल लेक, और वहां से निकलने वाली रिवर्स, और रिवर्स से मिलने वाला हमें सैंड, सिल्ट, मड, क्ले, ये सभी चीजें, और वो जाकर के डेल्टा जो बनाते हैं वो आपको मुरी ग्रुप ऑफ रॉक सिस्टम आप कह लीजिए हिमालय, वहां से मिलना स्टार्ट होते हैं। कब? 20 मिलियन ईयर्स पहले, 15 मिलियन ईयर्स पहले मुरी ग्रुप फॉर्म हुआ था। ठीक है जी, राइट। अधिकतर चीजें आपको जो यहां से मिलती है वो आपको सैंडस्टोन एंड शेल मिलने वाला है, और बहुत ही कलर्स के, जैसे कि रेड सैंडस्टोन मिल गया आपको, शेल आपको मरून शेल मिलता है, यहाँ पर ग्रीन शेल मिलता है, जो कि आपको हेल्प करते हैं क्ले फॉर्मेशन में। क्ले इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, एंड पुट्टी पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। उन सब चीजों को आपको हिमालय से ही मिलता है। ठीक है जी। नाउ फ्रेश वाटर डिपॉजिट, लेकिन इस फ्रेश वाटर से आपको अब लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट्स मिलेंगे। लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट, लैकुस्ट्रीन क्या होते हैं? देखिए, रिवर जब अपना माउथ बनाती है
किसी बड़ी वाटर बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है। जैसे ही वो लैंड से कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जाती है निकल के बाहर, और वो अपने डिपॉजिट्स क्या करती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप पर डिपॉजिट करके वहां डेल्टा बनाना स्टार्ट कर देती है। तो वहां पर डेल्टा मिलता है हमें, अधिकतर हमें वहां पर मड मिलता है, क्ले मिलता है। लेकिन एक रिवर के आसपास, एक रिवर के आसपास उसके दोनों बैंक्स पर, या फिर वहां पर ऑक्सबो लेक बन गई है या फिर कोई दूसरी लेक बन गई है, वहां पर जो फर्टाइल सैंड डिपॉजिट होती है उसको हम लैकोस्ट्रिन डिपॉजिट बुलाते हैं, जिसको हम कश्मीर में कारेवास बुलाते हैं। कारेवा, कारेवा डिपॉजिट वाले हिमालयस को ही शिवालिक हिमालय बुलाया जाता है। ठीक है, जहां पर एक्सक्लूसिवली आपको कारेवास मिलते हैं। क्लियर है जी? अब कारेवास के साथ साथ अब इतना समय गुजर गया, आप देखिए, अगर आपने स्टोन एज पढ़ी है, पैलियोलिथिक एज पढ़ी है आपने, तो आप ये भी देखेंगे कि अब आपकी धीरे धीरे जो आइस एज है वो भी खत्म हो रही है। आइस एज खत्म हो रही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी एक दिन धूल हट गई, बादल हट गए और सीधा का सीधा सनराइज जो था वो अर्थ पर आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। डिप्लीट होने में टाइम लगेगा, टेम्परेचर ग्रेजुअल मैनर के अंदर इंक्रीज हुआ होगा, आइस भी ग्रेजुअल मैनर में मेल्ट होना स्टार्ट हुई होगी, और वो जो एवोल्यूशन था वो बहुत ग्रेजुअल था, बहुत ही स्लो प्रोसेस था। इसी वजह से जो आपका शिवालिक डिपॉजिट है, जैसे कारेवास है, वहां पर प्रेसिपिटेशन होना भी अब स्टार्ट हुई, और यहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, मैमल्स का बर्थ भी मिलेगा, बर्थ ऑफ मैमल्स। और यहां पर आपको हॉर्स, एलिफेंट, बुल, इन सभी के डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। हमें फॉसिल रिकवरी होती है शिवालिक से, हिमालयस के। ठीक है, क्लियर है जी? So these were some important facts regarding the geology of Himalayas. I hope आपने अपने नोट्स बना लिए हैं। मैं आपसे मिलूंगा दूसरी क्लास में, बट बिफोर यू लीव डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आते रहिए वापस, सो डेट आपको ढेर सारे नोट्स मिले। ठीक है जी? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। मेरी मुलाकात होगी आपसे दूसरी वीडियो में। यू गाइस टेक केयर टिल देन। जय हिंद, जय भारत।